हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके पास अगर ट्यूबलेस टायर वाली बाइक है और आपने अब तक खुद कभी उसका पंक्चर रिपेयर नहीं किया तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। वैसे उसके पीछे कोई हाईटेक साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मेरी बाइक 1 साल के बाद पहली बार पंक्चर हुई है और मैंने अब तक कभी भी उसका पंक्चर रिपेयर नहीं किया है। लेकिन जो पंक्चर रिपेयर का किट है वो 6 महीने पहले ही मैंने मंगा के रखा था। तो आइए पहले मैं उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ फटाफट, और मैं दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है और उसका उपयोग क्या है, और बाद में मैं आपको डेमो दिखाता हूँ किस तरह से पंक्चर रिपेयर करते हैं। तो आइए देखिए। तो दोस्तों, उस पैकेट में इतना सारा मटेरियल दिया था, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 चीज़ें। और आपको एक बोतल में सोप वाटर या फिर डिटर्जेंट वाटर या फिर शैम्पू वाटर रेडी रखना है, और बोतल के कैप को आपको एक ऐसा होल बनाना है ताकि आप टायर पर सोप वाटर स्प्रे कर सकें। तो मैं अब आपको इस चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ये है नोज़ प्लायर। टायर के अंदर कोई कील या फिर कोई नुकीली चीज़ है तो उसको खींच के बाहर निकालने के काम ये आता है। ये 10 रबर स्ट्रिप्स दिए हैं, 5-5 के 2 पैकेट्स है। ये है इंसर्शन निडल टूल। इसके अंदर ये रबर स्ट्रिप डालकर ये टायर के अंदर ऐसे इंसर्ट करना होता है, और जब हम इसको पीछे खींचते हैं तब रबर इसके साथ नहीं आता क्योंकि ये यहाँ से खुला होता है। इसे बोलते हैं स्पाइरल प्रोब रिमर, आप सिंपली उसे रिमर बोल सकते हैं। ये टायर के अंदर के होल को और बड़ा करने के लिए काम आता है ताकि ये रबर टायर के अंदर आसानी से जा सके। इसके बाद ये है सॉल्यूशन ट्यूब। इस पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं, साइकिल ट्यूब सॉल्यूशन। ये इस रबर स्ट्रिप को लगाना होता है, उसके बाद ही टायर के अंदर रबर को इंसर्ट करना होता है। और ये कटर उन्होंने साथ में दिया है। टायर के बाहर कोई अगर रबर का हिस्सा रहता है तो उसको काटने के लिए ये कटर दिया है। दोस्तों, आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो ये किट आप साथ में लेके जा सकते हैं, लेकिन इस सोप वाटर वाली बोतल का प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें से सोप वाटर बाहर निकल सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये कैप निकाल कर अच्छा वाला कैप लगाना है, और ये कैप भी साथ में रखना है। अगर आपको ऐसा लगा कि टायर पंक्चर है तो ये कैप निकालो और ये कैप लगाओ, और आप टायर पर सोप वाटर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, टायर का पंक्चर रिपेयर करने से पहले हम टायर में कितनी हवा है ये चेक करेंगे। उसके लिए मेरे पास कार्टर एयर प्रेशर गेज है, उसकी मदद से मैं एयर प्रेशर चेक करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं 28 पॉइंट्स हवा है, जो आमतौर पर 32 होनी चाहिए। 4 पॉइंट्स कम है, मतलब ज़्यादा हवा नहीं निकली है। कल स्कूटर वॉश करते वक्त मुझे पंक्चर का पता चला था। अब हमें जहाँ पंक्चर था वो होल ढूंढना है, उसके लिए हमें सोप वाटर टायर पर स्प्रे करना है। दोस्तों, जहाँ पंक्चर होगा वहाँ से बहुत ही डेंस वाइट कलर का झाग निकलेगा, जो बाकी के झाग से ज़्यादा सफ़ेद दिखेगा आपको। दोस्तों, ये गोल वाइट कलर का झाग देख सकते हैं आप। मैं फिर से सोप वाटर डाल के चेक करूंगा। आप देख सकते हैं फिर से वो झाग थोड़ा बड़ा होता दिख रहा है, तो यही पंक्चर का पॉइंट है। बाकी किधर पंक्चर है मैं चेक करूंगा। एक ही जगह पंक्चर है, आप देख सकते हैं। देखिए फिर से वहाँ से बबल्स आ रहे हैं। हमें वहाँ चौक से मार्किंग करना चाहिए, मेरे पास अभी चौक नहीं है। दोस्तों, एक बार पंक्चर का पॉइंट मिलने के बाद वहाँ अगर कोई कील या कोई नुकीली चीज़ अटकी है तो उसको नोज़ प्लायर की सहायता से बाहर निकालनी होती है।
लेकिन फ़िलहाल टायर में कोई नुकीली चीज़ नहीं है। तो रिमर की सहायता से उस होल को और थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि जो रबर अंदर इंसर्ट करना है उसके लिए जगह मिले। टायर में 28 पॉइंट्स हवा थी तो काफ़ी ज़ोर से हवा बाहर आ रही है। तो मैंने यहाँ एक गलती की है कि जो इंसर्शन नीडल टूल होता है उसमें जो रबर अंदर डाल के रखना चाहिए था वो मैंने नहीं डाला। तो मुझे अब यही रिमर को फिर से इसके अंदर डाल के रखना है ताकि ज़्यादा एयर बाहर ना निकले। मैं पहली बार पंक्चर रिपेयर कर रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अगली बार मैं इंसर्शन टूल में पहले ही रबर अंदर डाल के रखूँगा ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और ज़्यादा हवा बाहर ना निकले। देखो अभी भी हवा बाहर निकल रही है। इसलिए आपको ये काम पहले ही करना है। मुझे मालूम नहीं था। बहुत चिपचिपा होता है ये। और उसको ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो भी लगाना पड़ता है। अच्छी तरह से सॉल्यूशन लगाने के बाद हम इसे टायर के अंदर इंसर्ट करेंगे। मुझे वीडियो भी बनाना है इसलिए ज़्यादा वक्त लगा सेटअप करने के लिए, लेकिन अगली बार अगर पंक्चर हुआ तो मैं झट से उसको रिपेयर करूँगा। अब अगला काम है इस रबर को टायर के अंदर इंसर्ट करना। ये थोड़ा हार्ड होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। बहुत आसानी से अंदर गया है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम कटर की सहायता से कट करेंगे। अब इसको सोप वाटर डाल के चेक करना है कि फिर से बबल्स आ रहे हैं या नहीं। फिलहाल तो बबल्स नहीं आते दिख रहे, इसका मतलब प्रयोग सक्सेसफुल हो गया है। हम जूम करके देखते हैं, बबल्स फिर भी नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि टायर में से काफ़ी हवा निकली है। तो हमें पहले टायर का एयर प्रेशर भी चेक करना है, कितनी टायर में हवा बची है। फिर से हवा भरने के बाद क्या बबल्स बाहर निकलेंगे, ये अब हमें चेक करना है। दोस्तों मेरे पास एयर फुट पंप है, उसकी मदद से मैं टायर में हवा भरूंगा। पहले हम चेक करेंगे कि कितनी हवा बची है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ 2 पॉइंट हवा बची थी। वापस हम चेक करके देखते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट हवा बची थी दोस्तों। तीसरी बार चेक करने के बाद भी उतनी ही हवा हमें दिख रही है। तो हमें अब टायर में जितनी हवा चाहिए उतनी भरनी पड़ेगी। उसके बाद हम चेक करेंगे बबल्स आते हैं या नहीं। इस एयर फुट पंप की मदद से हम इसमें हवा भरेंगे।
इस फुट पंप को आपको 50-50 बार पैडल करना है और हर 50 बार पैडल करने के बाद आपको एयर प्रेशर चेक करते रहना है। आप कंटिन्यूसली पैडल नहीं कर सकते वरना टायर फटने की भी संभावना हो सकती है, इसलिए आपको हर 50 बार मारने के बाद एयर प्रेशर चेक करते रहना है और देखना है कि कितनी पर्याप्त हवा टायर के अंदर जमा हो गई है। मैं अब इसमें 35 पॉइंट तक हवा भरूंगा। वैसे गैरेज में जब हम जाते हैं तो 40 पॉइंट हवा भर के देते हैं। अभी बारिश का सीज़न भी चल रहा है, इसलिए मैं 35 पॉइंट्स हवा भरूंगा और वैसे मेरा वेट भी काफ़ी है तो उतनी हवा तो चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ कितनी हवा हो गई है। आप यह देख सकते हैं सिर्फ 20 पॉइंट्स हवा हो गई है। मुझे कम से कम 35 तक हवा भरनी है तो मुझे और पैडल करना पड़ेगा। दोस्तों 50-50 बार पैडलिंग के लगभग 3 सेट हो गए हैं, मतलब 150 बार मैंने पैडल किया है। अब वक्त आया है कि टायर में कितनी हवा हो गई है। मेरे ख्याल से पर्याप्त मात्रा में हवा हो गई होगी। आप यह देख सकते हैं 36 पॉइंट्स हवा हो गई है, जो मुझे चाहिए थी 35 पॉइंट्स। तो चलो ठीक है, उतनी हवा मुझे चाहिए थी। दोस्तों टायर में आप 36 पॉइंट्स एयर प्रेशर है। अब हमने जो पंक्चर रिपेयर किया है वहाँ फिर से सोप वाटर डालकर वहाँ से बबल्स आते हैं या नहीं ये चेक करना है। चलिए देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पंक्चर रिपेयर किया है वहाँ सोप वाटर डालने के बाद भी बबल्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रयोग सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ठोक देना और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ऐसा एक नया वीडियो लेके मैं जल्द ही आऊँगा। टिल देन बाय।